नमस्कार। जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। झारखंड दरोगा को लेकर के अभी माहौल गर्म है झारखंड में। जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि झारखंड दरोगा आज नहीं तो कल आने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है ये भी आपको एग्जैक्ट बताई जा रही है। हम लोग विस्तार में इस पर बात करेंगे। वर्तमान में क्या वस्तु स्थिति है झारखंड की सरकार की, ठीक है, और जेएसएससी की, ये तमाम चीज़ें मैं आपके समक्ष रखूँगा। आप सबको भी पता है लेकिन फिर भी रिकॉल कराऊँगा। उसके बाद आप लोग खुद से डिसाइड कर लीजिएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिए। बातें अगर मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखूँगा कि आप मेरी वीडियोस से मोटिवेट हो रहे हैं या फिर डिमोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप वीडियो को कैसे देखते हैं। तो जो लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, वीडियो को आप लोग स्किप कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए झारखंड में सीन क्या होता है कि कोई एक यूट्यूब चैनल आपको किसी एक वैकेंसी के बारे में बताएगा कि फलाना वैकेंसी आने वाली है। उसको देख करके तमाम यूट्यूब चैनल्स कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं और हर कोई आपको अपडेट देने लगता है। ठीक है, और उस चक्कर में एक माहौल बन जाता है पूरे झारखंड में। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। उस माहौल बनने के चक्कर में बहुत सारे लोग पढ़ाई भी करते हैं, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन होता क्या है कि लोग इंतज़ार के चक्कर में कि झारखंड में दरोगा की वैकेंसी आने वाली है या XYZ कोई वैकेंसी आने वाली है, इस इंतज़ार में अपना कीमती समय वेस्ट करते चले जाते हैं और इस चक्कर में जो केंद्र की वैकेंसी है या अदर स्टेट में कोई वैकेंसी है वो मिस हो जाता है। ये लगातार होते चले आ रहा है काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, झारखंड दरोगा के लिए जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप कितना पढ़िएगा एक ऐसी वैकेंसी के लिए जिसका अभी कोई ठिकाना नहीं है। और सिर्फ जीके जीएस मैथ्स पढ़ना हो तो कोई बुराई ही नहीं है, उस तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन झारखंड पढ़ना है, फिर आपको लैंग्वेज पढ़ना है, बिल्कुल अलग लाइन वो हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप वर्तमान में जेएसएससी की क्या स्थिति है उसको देखिए। अभी जेएसएससी के पास पहली बात तो कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं है। अभी जो चेयरमैन है वहाँ पे उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आनन फानन में चुनाव से पहले उनको दायित्व दिया गया था, आप सबको ज्ञात होगा। अभी कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं है, ये पहली कमी है जेएसएससी के पास। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जेएसएससी ने कुछ प्रक्रिया स्टार्ट की है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसमें से एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, एलडीसी की एक वैकेंसी आई थी, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। उस वैकेंसी का शायद फॉर्म 2 बार भराया गया है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है एलडीसी को लेकर के। बहुत बड़ी संख्या में लोग एलडीसी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन अभी पेंडिंग में पूरा प्रोसेस पड़ा हुआ है। देखिए 4-5 एग्जामिनेशंस हैं जो जेएसएससी को पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि ये पहले से ही चलती आ रही है। उसके बाद फिर आता है दरोगा या बाकी जो वैकेंसीज आएगी उसका नंबर। इस बीच एक और बहुत बड़ा पेज क्या है, झारखंड सीजीएल, सबसे कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम झारखंड का और सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम। इसकी सुनवाई अलग से कोर्ट में चल रही है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जेएसएससी के सामने, ये आप लोग देख पा रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले की जो परीक्षाएं हैं, चाहे एलडीसी हो गया, झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, इनको कंप्लीट ना करा के कोई नई वैकेंसी दे करके और ज़्यादा हेडेक और ज़्यादा टेंशन अपने लिए जेएसएससी क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, और ना ही कैलेंडर जारी करके इस तरीके का कोई एक माहौल झारखंड में बनाएगी। क्योंकि आप सबको पता है पिछला जो टेन्योर सरकार का था उसमें भी बहुत बार कैलेंडर आया और कैलेंडर फेल हुआ। ठीक है, अभी क्या है, सरकार मान लीजिए कैलेंडर आपको दे देती है, उसमें डेट दिया होगा कि हम फलाना तारीख को झारखंड पुलिस कराएंगे, फिर एक्साइज कांस्टेबल कराएंगे, एलडीसी कराएंगे, फिर हम संभवतः कोई एक टेंटेटिव डेट दिया जाएगा, हम एसआई की आपको वैकेंसी नोटिफिकेशन दे देंगे। उसमें से एक भी डेट फेल होगा तो फिर झारखंड में आंदोलन वाला माहौल बन जाएगा। तो सरकार क्यों चाहेगी कि इस तरीके का माहौल बने झारखंड में? इसलिए अभी इन सारी चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाला गया है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको बिल्कुल इस बात का जवाब अंदर से मिलेगा कि पहले से जो चलती आ रही प्रक्रिया है, जो एग्जामिनेशंस है, पहले वो कंप्लीट होगा
उसके बाद कोई नया नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी कर दे सरकार अपनी तरफ से लोगों को खुश करने के लिए। बाकी ये डिसीजन बिल्कुल आपका अपना डिसीजन है कि आप पढ़िए दरोगा के लिए, अभी से ही पढ़िए, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उससे आपको रूबरू करवा रहा हूँ बस। ठीक है, बाकी देख लीजिए, आप भी अपने हिसाब से देख लीजिए क्या करना नहीं करना है। और कुछ लोग जेपीएससी के बारे में भी बोल रहे थे कि अभी साल 2 साल वैकेंसी नहीं आएगी। जेपीएससी के बारे में एक चीज़ मुझे कंफर्म पता है, आप सब भी इस बात को लेकर के अपनी हामी भरेंगे कि 14th जेपीएससी होगा, ये 100% श्योर है, होना ही है, इस साल हो चाहे अगले साल हो। लेकिन दरोगा को लेकर के कोई नहीं बोल सकता है 100% कि होना ही है, होगा ही। ठीक है, बहुत अंतर है दोनों वैकेंसी में। तो 14 जेपीएससी की तैयारी भी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ तैयार करना है। तो समय आपको 6 महीना साल भर अगर मिल भी रहा है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। आप जब आंसर राइटिंग करेंगे ना तो आपको लगेगा कि चलिए ठीक है, धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें तैयार हो रही है, कंपाइल हो रही है। लेकिन बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी जानकारी के आप दरोगा के लिए पढ़ेंगे, आप 1 महीना पढ़ेंगे बहुत मन लगा के, अगले दिन आप डिप्रेशन में जाने लगिएगा। कितना पढ़ रहे हैं, पता नहीं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा। इसलिए मैं रिपीटेडली इस बात को बोल रहा हूँ कि जीएसएससी वाले सावधान रहिएगा अपने आगे के फ्यूचर को चूज़ करने के लिए। सीजीएल वाली गलती आप नहीं करिएगा। सीजीएल ने कैसे हजारों जिंदगियां बर्बाद की आप सबके सामने है। ठीक है, और ये सब बहुत प्रचलित एग्ज़ाम होता है किसी भी राज्य के लिए, सीजीएल हो गया, दरोगा हो गया, ये सब बहुत लोग इसको फिल करते हैं। ये सब छोटी मोटी वैकेंसीज नहीं है। एक शख्स थे, वो मुझसे सवाल कर रहे थे कि पीजीटी और बाकी एग्जामिनेशंस में क्यों नहीं हल्ला मचाया गया, सीजीएल में क्यों इतना हल्ला मच रहा है। तो इसका ये सवाल पूछना ही मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है। इसका जवाब हर किसी को पता है। सीजीएल का आप कंपैरिजन पीजीटी या बाकी परीक्षाओं से कर ही नहीं सकते। और जो सीन क्रिएट हुआ है जेएसएससी को लेकर के, अगर सरकार, हो सकता है इस बार सरकार सीरियस हो, और मुझे लग भी रहा है कि सरकार शायद इस बार अपने पिछले कार्यकाल से थोड़ा सा सीरियस है। इस बार सरकार चाहेगी कि अगर हम कैलेंडर जारी करें या हम कोई वैकेंसी निकालें तो इस बार कोई झमेला ना हो पिछली बार की तरह। अगर कैलेंडर जारी हो तो उसको आप बिल्कुल फॉलो करें अच्छे तरीके से। तो पूरा ठोक बजा करके सरकार इस बार जेएसएससी के पूरे कार्यकलाप को स्टार्ट करेगी, मुझे ऐसा लगता है। टाइम पास वाला काम इस बार नहीं होगा। और सरकार जब अच्छे से काम करना चाह रही है तो सरकार को समय लगेगा। अभी पहले चेयरमैन बनाएंगे, पूर्णकालिक चेयरमैन एक बनेगा, एजेंसी वगैरह पे काम होगा, नई एजेंसी वगैरह हायर की जाएगी। पुलिस विभाग में सुनने में आ रहा है कि नियमावली भी बदल सकती है, तो नियमावली बदला जाएगा। तो बहुत सारे अभी काम है सरकार के पास। ठीक है, बहुत सारे पेज हैं, इन सबको कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद फिर कोई वैकेंसी वगैरह आ सकती है। नई वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी पिछला जो है, चाहे आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो या फिर लेडी सुपरवाइज़र का रिजल्ट आना, ये सब चीज़ें हो सकती है। ये सब चीज़ों का बारे में कभी भी आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन नई वैकेंसी जिसका अनाउंसमेंट लास्ट टेन्योर में नहीं किया गया था, वो अभी आएगा। इसकी संभावना नील बटा सन्नाटा है। ठीक है, बाकी आप लोग सब होशियार हैं, अपने अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, डिसाइड करिए क्या करना है नहीं करना है। और जो लोग दरोगा के लिए अपने आप को काबिल समझ रहे हैं कि दरोगा निकल सकता है, तो आपसे एनटीपीसी भी निकल सकता है। ये मैं पिछली वीडियो में भी इस बात को बोला था। तो एनटीपीसी अप्रैल महीना में संभावित है, उसकी तैयारी करिए, आंख बंद करके तैयारी करिए, इन सब चक्करों में मत पड़िए, जेएसएससी के चक्कर में। ठीक है, जब जो होगा आगे पता चलेगा। एटलीस्ट कम से कम कैलेंडर आने दीजिए, कैलेंडर आने दीजिए, उसके बाद कोर्स वगैरह लीजिएगा, उसके बाद जो भी आपको करना है करिएगा। कोई भी एग्जामिनेशन आगे होगा उसके पहले ये लोग कैलेंडर जरूर देंगे। ठीक है, एटलीस्ट कैलेंडर का वेट कर लीजिए। और बाकी पीसीएस वाले, मैं लगातार बोल रहा हूँ, आपकी भीड़ अलग है, आपकी तैयारी अलग है, आपका मुकाम बिल्कुल अलग है। ठीक है, आपका संघर्ष भी बिल्कुल अलग है पीसीएस वाले। तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना, आप अपना एक ध्यान में होकर के अलग से अपनी तैयारी करते रहिए। जेपीएससी को लेकर के मैं आशान्वित हूँ कि ये सरकार इसको रेगुलराइज भी करेगी
और जो इसका इमेज रहा है 1 से लेकर के 7th 8th 10th जेपीएससी तक, उसको सुधार करने का ये लोग पूरा प्रयास करेंगे। और इसीलिए इन लोगों ने चेयरमैन भी बना दिया है। अब छुट्टी में गए हैं, अब रिटायर अभी जस्ट हुए ही है। इतना लंबा कार्यकाल रहा है, 60 साल तक नौकरी की, उसके बाद फिर से एक पदभार उनको मिल गया है, फिर से एक जिम्मेदारी मिल गई है। तो नया कार्यकाल स्टार्ट करने से पहले अगर लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश होना चाह रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस ये उम्मीद करिए कि जब ये छुट्टी मना करके आएंगे तो फिर फुल फॉर्म में आकर के अच्छे तरीके से काम करेंगे, फिर ये डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में नहीं जाना है। ठीक है, जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं आप करिए, आपको 14 जेपीएससी की भी तैयारी साथ ही साथ करते रहनी चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट अंततः 342 लोगों का ही होगा। ठीक है, ये तो कटु सत्य है, हर किसी का तो होना नहीं है। ठीक है ना, तो 14 जेपीएससी में हो सकता है प्रीमियर सर्विस भी ऐड हो जाए, एक अलग लालच है। तो तैयारी करते रहिए। ठीक है, पीसीएस की और रेलवे की, दरोगा फरोगा के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जोहार, नमस्कार।